आया मैंने क्या बोला है? यस मैम। अब बन जाएगा। यस मैम। देखिए इस तरह से आपने नोट किया होगा 3500 1 + 15/2 × 100 पावर 2। अब आपको सिर्फ इसको कट करना है, कट हो जाता है तो, और कट नहीं होता है तो जो वैल्यू आएगी उसका एलसीएम लेकर के आपको सॉल्व करना है। बन जाएगा? यस मैम। ओके चलिए मैम बन जाएगा। क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था कि इनको हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है, किसका? कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है अमाउंट का है, इनका इनका यूज हम अदर चीजों में भी कैसे करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The present population of the town is 1,28,000. If the population increases at 5% annually, then what would be the population after 3 years? क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि किसी टाउन जो है उसका प्रेजेंट पॉपुलेशन मतलब अभी का पॉपुलेशन जो है 1,28,000 है। इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस मतलब पॉपुलेशन जो ये यहाँ पर है आफ्टर 3 इयर्स। ठीक है, आफ्टर 3 इयर्स मतलब आफ्टर 3 इयर्स का मतलब क्या हुआ? 3 साल के बाद। हाँ, मतलब अभी का करंट पॉपुलेशन जो है 1,28,000 है, लेकिन 3 साल बाद यहाँ मतलब इस टाउन की जो पॉपुलेशन होगी वो 5% के हिसाब से क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो आपको ये बताना है कि 3 इयर्स बाद यहाँ पर कितने पॉपुलेशन होगी। समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यस मैम। यस मैम। अब देखिए हमको यहाँ पर क्या क्या हमारे पास गिवन है। प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया हुआ है, रेट ऑफ इंक्रीजेस दिया है 5%, टाइम दिया है 3 इयर्स, और एक्सेप्टेड पॉपुलेशन हमको देखना है, मतलब पता करना है एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन आपकी क्या होगी। तो हम एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन जो हमको फाइंड करना है, करंट पॉपुलेशन 1 + रेट ऑफ इंक्रीजेस बाय 100 एंड पावर टाइम। करंट पॉपुलेशन कितना है? 1,28,000। 1 रेट ऑफ इंक्रीजेस कितना रेट के हिसाब से बढ़ रहा है? 5% के हिसाब से, तो 5/100 पावर 3। फिर जब हम इसको कट करेंगे तो 5 2 = 10 एंड 0 1/20। एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो 21/20 पावर 3। 21/20 मतलब 3 टाइम्स लिखना है। फिर 0 0 0 से 3 टाइम्स 0 कट कर देंगे, 2 1 2 से इससे भी हम 128 को कट करते जाएंगे, तो आंसर से ऊपर 16 आएगा। 21 21 21 का 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ पर देखा जा रहा है 3 इयर्स बाद यहाँ पर कितना पॉपुलेशन हो जाएगा? 5% के हिसाब से इंक्रीज होगा तो 1,48,176। इतने मेंबर्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे? जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट देखते हैं। यस मैम। किशोर बॉट अ बाइक ऑफ ₹55,000। मतलब किशोर ने एक बाइक खरीदी, वो कितने की है? 55,000 की है। If the bike depreciate at 8% annually, then would be the value of the bike after 2 years. यहाँ पर क्या हो रहा है कि उस बाइक का प्राइस जो है वो क्या हो रहा है? 8% कम हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है ना। ठीक है, तो 8% क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो व्हाट वुड द वैल्यू ऑफ द बाइक आफ्टर 2 इयर्स? 2 साल बाद उस बाइक का प्राइस क्या हो जाएगा? उसने 55,000 में खरीदी थी और 2 साल के अंदर बोला जा रहा है कि 8% उसका रेट कम हो जाएगा। तो बताइए 2 साल बाद उस बाइक का प्राइस क्या होगा? देखते हैं। यहाँ पर आपको अभी करंट में बाइक का प्राइस कितना बताया था? 55,000 था। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब क्या हो रहा है? रेट डाउन हो रहा है, कम हो रहा है। जब रेट इंक्रीज होता है तो फॉर्मूले में प्लस यूज किया जाता है। यहाँ पर क्या यूज किया जाता है? प्लस। लेकिन जब रेट डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, डाउन हो रहा है, तब हम फॉर्मूले में यहाँ पर प्लस की जगह क्या यूज करते हैं? माइनस। ठीक है, देखते हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 8% बोला गया, टाइम 2 ईयर दिया गया। अब देखिए यहाँ पर एक्सपेक्टेड प्राइस, करंट प्राइस 1 - रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बाय 100। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पर रेट कम हो रहा है। जब कम होता है तो यहाँ पर फॉर्मूले में क्या आ जाता है? माइनस आता है। अब आपको सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है।
करंट प्राइस आपको कितना है 55,000, 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना था 8% बाय 100 एंड पावर 2 आपको दिया। फिर जब हमने इसको सॉल्व किया तो 55,000 इसको कट किया तो आंसर इज 2/25। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 23/25 और पावर 2। इसको हमने इस तरह से किया 25 एंड 25 से कट किया तो आंसर से ओनली 88 बचा है इंटू 23 इंटू 23। जब हमने इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर इज 46,552। मतलब 2 साल बाद जब इस बाइक को हम लेने जाएंगे, जब उस समय खरीदी थी तो 55,000 की थी, 2 साल बाद जब हम इस बाइक को खरीदेंगे तो ये आपका हो जाएगा 46,550 रुपीज का। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जब आपको किसी भी चीज का इंक्रीजिंग बोला जाए तब हम जो फॉर्मूला है उसमें प्लस ही रखेंगे, लेकिन जब किसी चीज में डिक्रीज किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, तो फॉर्मूले में क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा। समझ में आया इतना सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. A car is priced of rupees कितना दिया गया है 4,50,000। मतलब एक कार जो है उसको जो खरीदा था तो उसका प्राइस था 4,50,000 का। द कार डेप्रिशिएटेड, यहाँ पर भी क्या बोल रहा है डेप्रिशिएट मतलब कार का प्राइस कम हो रहा है 4% एनुअली फॉर द फर्स्ट 2 ईयर। मतलब पहले 2 साल में वो कितना हुआ 4% उसका प्राइस कम हुआ एंड 10% एनुअली फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर। देखो यहाँ पर पहले 2 साल की बात की जा रही है, फिर 2 साल की बात हुई, मतलब टोटल 4 इयर्स की बात की जा रही है। ठीक है, जब जैसे अभी मैंने कार जो खरीदी वो कितनी थी 4,50,000 की। ठीक है, फिर 2 साल बाद जब मैं उस कार को खरीदने जाऊंगी, मतलब आने वाले 2 साल बाद, तब उस कार का प्राइस क्या हो जाएगा 4% कम हो जाएगा। फिर उसके 2 साल बाद और जब मैं देखूंगी तो कार का प्राइस 10% और कम हो जाएगा। What is the price of the car after 4 years? 4 साल बाद उस कार का प्राइस क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आया सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पर आपको क्या बोला गया है? मैम आपकी वॉइस नहीं, इसमें आप देखेंगे कि हम क्या हुआ बेटा? मैम वो आपकी वॉइस वॉइस नहीं आ रही। अब आ रही है? यस मैम। यस मैम आ रही है। यस मैम आ रही है। ओके, देखो इसमें आपको क्या क्या चीजें की गई, गिवन क्या है हमारे पास? एक तो कार का प्राइस है, उसके बाद आप देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 2 टाइम्स दिया है। एक आपको बोला गया है यहाँ पर 4%, दूसरा आपको बोला है 10%। टाइम भी आपको 2 दिया है, एक बार बोला है 2 इयर्स और एंड 2 इयर्स के लिए जब रहेगा तब रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, ये पहले 2 इयर्स के लिए। सेकंड टाइम जब हम 2 इयर्स के लिए फाइंड करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% होगा। तो कार का प्राइस हमारे पास ये है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पहला कब? जब फर्स्ट 2 ईयर के लिए, देखो यहाँ पे लिखा है टाइम T1, जब फर्स्ट 2 ईयर होता है तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 4% था। उसके बाद जब आने वाले और 2 साल बाद की करते हैं तब रेट ऑफ यहाँ पर डेप्रिसिएशन क्या था 10% एंड टाइम इज 2 ईयर। ठीक है, डिजायर्ड वैल्यू का मतलब 4 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी वो पूछा जा रहा है। इतनी चीजें यहाँ पर जो लिखी है वो क्लियर हुई या नहीं? इतना समझ में आया सभी को? Yes, ma'am. यस मैम। कि यहाँ पर अलग अलग आपको पहले 2 साल और बाद के 2 सालों की बात करना है। पहले 2 सालों में देखेंगे तो टाइम 2 इयर्स रहेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%। उसके बाद 2 साल की बात करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% हो जाएगा। समझ में आया? आप डिजायर्ड वैल्यू हमको निकालना है कि कार की 4 साल बाद की क्या वैल्यू। तो ओरिजिनल प्राइस, कार का ओरिजिनल प्राइस क्या है वो देखना है। फिर 1 माइनस, मैंने आपको बताया था जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बोला जाता है तो फॉर्मूले में माइनस आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस R1/100, क्या हो जाएगा 1 माइनस R1/100 और पावर T1, फिर 1 माइनस R2/100 पावर T2। जब आपको एक साथ अलग अलग 2 बार टाइम और 2 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया जाता है तो हम इस तरह से यूज करते हैं। एक बार टाइम T1 के लिए फॉर्मूला यूज किया
दूसरे बार टाइम T2 के लिए यूज किया, ठीक है। अब R1 और R2, R1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4% और R2 की वैल्यू क्या है 10%। R1 की जगह 4 और R2 की जगह 10। टाइम पहले टाइम के लिए भी आपका 2 इयर्स था, दूसरे T2 के लिए भी 2 इयर्स था, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 2 and 2। अब जब अब इसको हम सॉल्व करेंगे 4/100 को हम कट करके जब वैल्यू निकालेंगे तो 24/25 और स्क्वायर, यहाँ पर 9/10 और उसका स्क्वायर। जब हम इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर कितना आ जाता है 3,35,923। मतलब जिस कार का प्राइस 4 साल पहले 4,50,000 था, वो 4 साल बाद उस कार का प्राइस 3,35,923 रुपीज हो गया। समझ में आया सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है यस मैम। आया ना सभी को समझ में? यस अब आप मैम। लोग यहाँ पर देखेंगे पेज नंबर 145 पर आपको ये दो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। दिख रहे हैं क्वेश्चन? Yes, ma'am. हाँ, इन दोनों क्वेश्चंस को आपको खुद से सॉल्व करना है, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। आपको एग्जाम्पल 13, 14, 15 इसको भी अपनी कॉपी पे नोट करना है। समझ में आ रहा है? फॉर्मूला नोट करने के बाद एग्जाम्पल 13, 14 को भी आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ओके? Yes, ma'am. यस मैम। अब सिर्फ मैं आपको ये जो क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि करना क्या। The present population of the village is 8,000. If the population is decreasing at the annual rate of 5%, what would be the population after 3 years? बताइए इस क्वेश्चन में करना है, कौन बताएगा? कौन बताएगा इस क्वेश्चन में करना क्या है? बताइए, कोई बताएगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या है? मैम पूरा क्वेश्चन ठीक से नहीं दिख रहा है। हाँ, एक मिनट। महक को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। चलिए, आपको ये पूरा दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है सिर्फ मुझे ये बताइए। ओनली क्वेश्चन जो मैंने बताया है, तो आप सॉल्व कैसे करोगे सिर्फ मुझे समझाइए। मैम हाँ, इसमें एक विलेज का पॉपुलेशन 8,000 है, उसका आप 3 इयर्स के बाद कितना होगा वो बताना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। हाँ, जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो फॉर्मूले में हम जैसे 1 + r/100 लिखते हैं, तो 1 + r/100 होगा या 1 - r/100 होगा? 1 minus. 1 माइनस। क्या होगा? माइनस। क्यों होगा माइनस? 1 minus. क्यों होगा माइनस? मैम इसमें डिक्रीजिंग हाँ, लिखा हुआ है इसमें। बोलिए। हाँ, कौन बोला था? बोलो। आ रही है मेरी वॉइस? यस मैम। हाँ, आप बोलिए कि यहाँ पर आपने बोला माइनस आएगा, तो वही मैं बोली कि माइनस आपने क्यों लगाया? आप? मैम इसमें डिक्रीजिंग लिखा हुआ है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन आपकी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। जब भी डिक्रीज होती है या किसी कार का प्राइस है जो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ये डेप्रिशिएशन हो रहा है, तो फॉर्मूले में क्या यूज कर लेते हैं हम? माइनस यूज कर लेते हैं। समझ में आया? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज 9,600. If the rate of increase of the population is
15% annually. Then what would be the population of town after 2 years? इसमें क्या करेंगे हम? बताइए. क्वेश्चन नंबर मैम इसमें +1 आएगा. इसमें हम फॉर्मूला प्लस वाला यूज करेंगे क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज करने की बात की जा रही है ना. जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है मतलब फॉर्मूले में 1 + r/100 वाला फॉर्मूला यूज होगा. समझ में आ गया सभी को? यस मैम. Yes, ma'am. तो आज आप लोग के पास सॉल्व करने के टोटल 5 क्वेश्चंस हैं. तो एग्जांपल नंबर 13, एग्जांपल नंबर 14, एग्जांपल नंबर 15 एंड ट्राई दिस के आपके जो 2 क्वेश्चन है ये 2 क्वेश्चन आपको बनाना है. सभी से हो जाएगा? Yes, ma'am. Yes मैम. डाउट लग रहा है? No, ma'am. नो मैम. क्लियर है ना सब चीज? Yes, यस ma'am. मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए ठीक है. हम लोग मीटिंग लीव करते हैं. ठीक है. और आप लोग इसे मैं व्हाट्सएप पर भी सेंड कर दे रही हूँ. आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे एंड ये 2 क्वेश्चन जो है उनको भी आज सॉल्व करेंगे. अगला एक्सरसाइज 7.3 कल हम स्टार्ट करेंगे. ओके. यस मैम. Thank you, ma'am. हैव अ नाइस डे मैम.